तो आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन में जय मसीह की एक बार फिर से आप सबको अपने इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन ऐसे 3 पाप है जो आपके जीवन में है और उसे आपके जीवन से दूर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे पाप है जो बाइबल में बड़े हैं और हर एक मसीही जीवन में लगभग 80% लोगों के जीवन में ये पाप आज मसीहों के अंदर में भी देखा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं इसी कौन से 3 ऐसे पाप है जो आपके जीवन में है मैं प्रियो, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाप एक्चुअल में होता क्या है, पाप का परिभाषा क्या है। मेरे प्रियो, ये पाप जो है ना बहुत ही खतरनाक है जो आपको दूसरी मृत्यु भी दे सकता है। और आज जो इंसान जो पहली मृत्यु अर्थात एक बार जब इंसान जब मरता है वो पाप के कारण से ही उसके जीवन में मौत का प्रवेश हुआ है। और मैं प्रियो, पाप के जो परिभाषा है हमें जो बाइबल में जो बतलाया गया है वो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 4 पद के अनुसार जो है व्यवस्था का विरोध करना ही पाप है। अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करना, उसके ऑपोजिट उल्टा काम करना वही पाप है। अगर जो परमेश्वर ने जो आपकी आज्ञा को दिया है अगर उस आज्ञा के आप उल्लंघन करते हैं तो वो आपके लिए वो पाप है। अर्थात व्यवस्था का विरोध करना या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और यही पाप जो है आज मानव लोग करते हैं और आदम हव्वा ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके लिए वो पाप गिना गया और वो पापी बन गए। तो मेरे प्रियो, ये था पाप की परिभाषा जो मैंने आपको बाइबल के आधार पर बतलाया कि पाप क्या है, पाप की परिभाषा किस प्रकार से हो सकता है। आज मैं फिर आपको बतलाता हूं कि कौन ऐसे 3 पाप है जो आपके जीवन में अर्थात हर एक मसीह जीवन के लोगों में लगभग ये पाया जाता है। सारे मसीह जीवन में तो नहीं है लेकिन बहुत मसीह लोगों के जीवन में भी ये 3 पाप दिखा गया है जो वो करते हैं। मेरे प्रियो, पाप से बचिए। पाप ही एक ऐसा चीज है जिसे आपको परमेश्वर से अलग अर्थात दूर कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। अगर जो आप पापी हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप ही के लिए अपने प्राण को दिया, आप ही के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये पाप जो है आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, सबसे जो पहला जो पाप है वह है व्यभिचार। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 और 28 में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, जो 27वें वचन में है कि कहा गया था, मेरे प्रियो, एक जो व्यभिचार है इससे परमेश्वर बहुत बार ज़्यादा घृणा रखता है। ये पुराना नियम के जो 10 हुक्म है अर्थात जो 10 आज्ञाएं हैं वो 10 आज्ञाएं में से भी एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार मत करना। पुराने नियम में एक आदेश था परमेश्वर का, अगर कोई स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसे क्या पत्थर मार के उसे मार दिया जाए। ये पुरानी व्यवस्था में ऐसा आदेश परमेश्वर ने दिया था। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम सुन चुके हो कहा गया था। अर्थात पुराना नियम में 10 हुक्म में से एक हुक्म था तो व्यभिचार मत करना। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। मैं प्रियो, पुराना नियम में था जो किसी से व्यभिचार कर लिया तो वो व्यभिचार गिना किया जाता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को और सख्त करते हुए अपडेट करते हुए क्या कहा कि तुम किसी स्त्री के को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके, उसको देख करके अपने मन में गलत विचार, गलत सोच भी लिया तो उसके साथ में व्यभिचार कर चुका। तो
मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर आप देख लीजिए, आपके मन में जो कुछ किसी को देख करके गलत विचार आता है, गलत बात आता है, गलत सोच आता है, वो एक बेविचार है, वो है बेविचार है। तो आप बेविचार के गुलाम बन जाएंगे। मेरे प्रियो, आजकल आपके फ़ोन में भी देखिए बहुत गंदे गंदे वीडियो क्लिप आते हैं, बहुत गंदे गंदे इंस्टाग्राम या टिकटॉक वीडियो में बहुत ऐसी ऐसी माता बहनें होती है जो आधा ढकी आधा खुले कपड़े पहनते हैं। तो बहुत लोग फ़ोन के जरिए भी बेविचार में गिर जाते हैं, खास करके आजकल के यूथ जवान भाई बहन से आज मैं कहना चाहता हूं, इस फोन की बेविचार से, अपनी आंखों के द्वारा बेविचार से, अपनी सोच के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा, अपने जवान के द्वारा जो बेविचार करते हैं, उन सारे बेविचार से आप बचिए। यहां तक कि आपको किसी को, लड़की को या किसी महिला को देख करके आपके मन में गलत विचार भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर जो आपके मन में गलत विचार उत्पन्न है तो आप बेविचारी है, आप एक बेविचारी है और परमेश्वर इसका दंड देगा आपको, परमेश्वर इसका दंड देगा। इसीलिए प्रियो, आज बेविचार आप ना करें, परमेश्वर का वचन यही आपको सिखाता है। और जो दूसरा बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मूर्ति पूजा। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा उसे कहते हैं जो मानव निर्मित, अर्थात जो धरती का जो इंसान है, हम और आप जैसे लोग जो मूर्तियों को अपने हाथ से, चाहे पत्थर से, सीमेंट से या मिट्टी से या लाल जैसा भी बनाते हैं, खुद से बना करके एक देवी देवताओं को मूर्ति को खुद से बना करके, खुद से हाथ से बना करके उसके आगे घुटने टेकना, उस पर प्रसाद चढ़ाना, उसके आरती उतारना, उस पर अगरबत्ती दिखाना, इसको मूर्ति पूजा कहा जाता है। और जो जीवित परमेश्वर है ये मूर्तियों में वास नहीं करता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो जीवित परमेश्वर है वो मूर्तियों में वास नहीं करता, वो हाथ की बनाए हुए मूर्तियों में नहीं रहता, हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मैं मंदिर के बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर तो एक सिर्फ भगवान के पुजारी को, अर्थात जो उस पर विश्वास करता है, उसके विश्वास करने वालों को एक आराधना करने का, उसके गुण, उसका स्तुति करने का, उसका भजन गाने का एक स्थान है, एक स्थान है वो। इसीलिए प्रियो, जो हाथ की बनाए हुए मूर्ति की जो पूजा करता है ना, वो मूर्ति पूजा है। और परमेश्वर जो है यहाँ पर मूर्ति पूजा करने के लिए हमें मना किया है। आप देख लीजिए, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 8 और 9 लिखा है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत या पर न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। परमेश्वर यहाँ पर इजरायलियों को, जो मिस्र देश से छुड़ाकर जिस इजरायलियों को परमेश्वर ने लाया था, जो परमेश्वर के जो चुना हुआ वंश था, परमेश्वर के जो चुना हुए लोग था, उसे ये आज्ञा दे रहे हैं, तुम मुझे छोड़कर दूसरों की ईश्वर करके न मानना, अर्थात तुम मूर्ति खोद कर न बनाना, न उसको दंडवत करना। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले बता दिया, मूर्तियों में ईश्वर वास नहीं करता, वो उसे आपने खुद, उस भगवान को, उस ईश्वर को आपने खुद बनाया है। इसीलिए आपके हाथों का वो सृष्टि है, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने आपको बनाया कि आप उसको बनाए। मेरे प्रियो, शास्त्र में बतलाता है परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और आज इंसान इतना बुद्धिमान हो गया है, इतना ज्ञानी हो गया है कि वो परमेश्वर को बना दिया, वो परमेश्वर को अपने कल्पना करके वो ईश्वर को बनाते हैं, ईश्वर की मूर्तियों को बनाते हैं, और उस जीवित परमेश्वर को नाशवान मूर्तियों में बदल दिया। जो परमेश्वर जीवित है उसे मूर्तियों में उसने बदल दिया था, जीवित परमेश्वर को निर्जीव वस्तुओं में बदल दिया, जो कि पाप है। व्यवस्था के अनुसार, बाइबल के अनुसार पाप है। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो स्वर्ग में है,
वो स्वर्ग में है और वो जीवित है, जिसे मूर्ति पूजा करने के लिए हमें मना किया है। इसमें प्रियो मसीह भाई बहनों, आज के बाद आप कोई भी मूर्ति पूजा ना करें। आपको पूजा करना है, आपको आराधना करना है, उस पर वो यीशु मसीह कीजिए। आप कहीं पर भी, यीशु मसीह कहा जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होता है, उसके बीच में मैं होता हूं। आप जहां कहीं भी, चाहे घर हो, बाहर हो, छत हो, बाजार हो, खेत हो, खलियान हो, कहीं पर भी आप यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हो गए हैं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में प्रियो मैं आपको बतला दूं, स्वर्ग में जो है 2 सिंहासन है। एक परमेश्वर का है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और एक पुत्र का अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन स्वर्ग में है, और पिता का सिंहासन स्वर्ग में है। लेकिन पवित्र आत्मा का सिंहासन स्वर्ग में नहीं है, वो धरती पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, उसे आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए मददगार के रूप में धरती पर पवित्र आत्मा को दिया है। वो आपके बीच में है, वो आपके हृदय में है, वो आपका शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो धरती पर है। मेरे प्रियो, जरूरत है उसे ढूंढने का, उसे पहचानने का, उसे प्रार्थना करने का। इसलिए प्रियो, आप मूर्ति पूजा ना करें, ये बाइबल में सबसे बड़ा पाप है मूर्ति पूजा। और आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा बार में जो मैं बतलाना चाहता हूं, जो मसीह लोग करते हैं, ये पाप भी जो है मसीह लोगों के जीवन में आज से कूट के भरा है, बहुत ज्यादा मसीह को मैंने देखा है इस पाप को करते हुए। वो पाप क्या है? घमंड। मेरे प्रियो, एक घमंड जो नामक जो पाप है ना, आज मसीह लोगों के बीच में भी आ गया है। मसीह लोग भी आज अपने ऊपर घमंड करता है, अपने ऊपर घमंड करता है, वो ना कि यीशु मसीह के ऊपर में, अपने ऊपर घमंड करता है। या चाहे वो पैसा घमंड करता हो, या सुंदरता घमंड करता हो, या संपत्ति घमंड करता हो, और नाना प्रकार के घमंड उसके पास में, ईर्ष्या, घमंड, बैर भाव, सब कुछ कूट के आजकल के बहुत सारे मसीहों के जीवन में ये पाया जाता है, जो कि बिब्लिकली बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ये महापाप है, बहुत बड़ा पाप है मेरे प्रियो, जो घमंड करना। एक वचन को मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, जो यिर्मयाह 9:23 और 24 लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, अर्थात परमेश्वर यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है, और मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। किन बातों से प्रसन्न होता है परमेश्वर? करुणा, न्याय और धर्म से प्रसन्न रहता है। लेकिन मैं प्रियो, आज के जो मसीहत है उसके अंदर वीर भी अपने, देखिए, घमंड करता है, और वीर और धनवान भी अपने धन पर घमंड करता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम घमंड करो तो इस बात पर करो, तुम मुझे जानते हो और समझते हो। यहाँ पर जानना और समझना अलग अलग है। जानते हैं लोग यीशु मसीह है, लेकिन समझते नहीं है उसे। अगर मैं प्रियो, इसलिए जानना और समझना बहुत बड़ा बस चीज है। इसीलिए आप घमंड करें तो आप प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें, ना कि आप सुंदरता पर घमंड करें, ना आप पैसे पर घमंड करें। मैं प्रियो, इस 2 वचन को एक्सप्लेन करने में अगर जो मैं डिटेल से करूं तो पूरे घंटा बीत जाएंगे, लेकिन मेरा वीडियो पढ़ने से 20 मिनट का होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपको हेडलाइनों में और मुख्य बातें बतलाता हूँ। इसलिए प्रियो, आप घमंड ना करें। चाहे मैं प्रियो, पुराना नियम हम देखेंगे, शमसन को भी अपने आप पर बहुत घमंड था ताकत का, लेकिन क्या हुआ? सत्यानाश हो गया। बहुत सारे राजा महाराजा भी वो जो घमंड किया, लेकिन वो सबका सत्यानाश हो गया। इसलिए प्रियो, आप घमंड ना करें, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। अगर जो ये 3 पाप आपके जीवन में है, तो आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी कभी भी नहीं सुनेगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रियो, ये पाप जो आज मैं आपको बतलाया हूँ, ये पाप आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। ये पाप आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप व्यभिचार से बचे रहो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, और घमंड से भी बचे रहो मेरे प्रियो। एक मसीही का जो स्वभाव होता है ना, वो यीशु मसीह की तरह होता है। नम्रता, संयम, ये होना चाहिए। आत्मा का फल, आत्मा का गुण, पवित्र आत्मा का गुण उसके अंदर में होना चाहिए।
उसकी जगह आज के मसीहों में घमंड पाया जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो ये चीज़, ये 3 पाप आपके जीवन में है तो ज़रूरत है तो आपको अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का। अपने आप को जांचिए और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और उससे अपने किए गए गलती किए गए पाप के लिए आप माफी मांगिए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। याद रखिए मेरे प्रियो, इंसान है, पाप तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए पश्चाताप करना और जानबूझ के पाप ना करने की कोशिश हमेशा करते रहना है। पाप हो जाए तो पश्चाताप करना है और कोशिश क्या करना है, जानबूझ के पाप ना करना। मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर उसे माफ़ किया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानबूझ के पाप ना करें। अगर कोई जानबूझ के पाप करता है तो परमेश्वर उसे सजा देता है, दंड देता है। अनजाने में किया हुआ पाप आपका माफ़ होगा। मेरे प्रियो, आपके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार उस क्रूस पर बलिदान हो गया, लेकिन अगर जो आप दोबारा पाप करेंगे तो दोबारा पाप के लिए कोई बलिदान शेष बाकी नहीं है। अगर जो दोबारा पाप करते हैं तो वचन कहता है वो मनुष्य के पुत्रों पर वर्तमान में कलंक लगाते हैं। अगर जो आप पाप करते हैं तो आप यीशु मसीह पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है। इसीलिए आप पाप से बचे रहे। और ये 3 पाप जो मैंने आपको बतलाया, इसे आप अपने जीवन से निकाल दीजिए तो आप एक सच्चा मसीह जीवन और बाइबल आधारित जीवन आप जी सकते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।